हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग बहुत ही वीडियो पर मिल चुके हैं और कोशिश रहती है कि आगे भी हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे। मैं मिथिलेश चौधरी अपने लाइफ में अपने वर्किंग पीरियड में जो फेसिंग करता हूँ उसको ही प्रैक्टिकली के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो इंसान काम करता है वही गलती करता है और गलती को सुधार लेना ही हमारी सबसे बड़ी बेनिफिट का सिक्रेसी होता है। आप गलती काम करोगे, गलती होगी। अगर कोई आप काम ही नहीं करोगे तो आपसे गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आप काम करते रहिए, गलती करते रहिए और उस गलती पर फोकस डाल करके उस गलती को डे बाय डे सुधारते रहिए। यही हमारा जीवन है और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम गलतियां करते ही रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि देखिए, हमारे बिजनेस में एक ट्रांसपोर्ट की एक अहम भूमिका होती है, जहाँ पर 3 लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक होते हैं जो सप्लायर, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, तीसरा जो होता है बायर। 3 लोगों के मिली भगत से ही, या ऐसा कह सकते हो 3 लोगों के गंगा जमुना सरस्वती संगम बोल सकते हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो। लेकिन कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए एक जो है 3 लोगों का बहुत बड़ा भूमिका होती है। एक होता है जो सप्लायर जिसको बोलते हैं, दूसरा जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट होता है, तीसरा जिसको आप कस्टमर बोल सकते हैं या बायर बोल सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, आजकल आप, मेरा मानना है कि आप किसी पर भी डोंट ट्रस्ट अदर। हमें किसी दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हो तो उसके साथ काम करना आपके लिए सेफ है। अगर आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कोई रिफरेंस नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ क्रेडिट का बिजनेस बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आइए हम आज COD पे फोकस डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी कहाँ पे सक्सेस होता है? जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, क्योंकि उनका जो लैगेज जो रहता है, उनका जो आइटम रहता है, हाथ से उसको हैंडलिंग किया जा सकता है, छोटा छोटा रहता है। एक बैग में भी लटका कर अगर सामने वाला नहीं लेता है तो रिटर्न भी ला सकते हैं। राइट? आई एम राइट? नो? लेकिन आप इतना बड़ा गलती करने जा रहे हो। जिस तरह से आप कोई कस्टमर आपको अदर स्टेट से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, MP में लेना चाह रहा है, आसाम में लेना चाहता, चेन्नई में लेना चाहता, सराउंडिंग ऑल ओवर इंडिया से लेना चाहता है, कैसे डिलीवरी पर सवाल है कि हम मटेरियल डिलीवर करें या ना करें। मैं पूछता हूँ कि मटेरियल को डिलीवर करें या ना करें, तो मैं बोलता हूँ कि मटेरियल को डिलीवर करो। फिर सवाल होता है कि आखिर मटेरियल को किस शर्त पर डिलीवर करें, तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्या शर्त होना चाहिए डिलीवर करने के लिए। अगर आप मटेरियल COD पर डिलीवर करो, लेकिन वहाँ पर कम से कम आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है उसका चार्ज आप ले लो। एटलीस्ट 25% आपको एडवांस लेकर के COD करना चाहिए। अब सवाल है, मैं पूछता हूँ क्यों कस्टमर एग्री नहीं होता है 25% पेमेंट करने के लिए? तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्यों। अगर आप 25% की एडवांस लेकर के आप COD मटेरियल पे बुकिंग नहीं करते हो तो आपको एक कम से कम 100% का लॉस होने वाला है। कैसे, वाई, वेन और वेयर, आज हम आपको एक डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे आपको लॉस हो सकता है? सपोज आप मान लीजिए सप्लायर हो,
आप एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने मटेरियल जो है एक व्हीकल के थ्रू आप जो है कस्टमर तक पहुंचा दिए, कस्टमर है, आप सप्लाई हो। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन तो लगा नहीं लगा? मान लीजिए 7,000 लगा या 25,000 लगा, 50,000 भी लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर जो बैठा हुआ है, यहाँ पर जो कस्टमर है जिसको बायर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, ये आपके साथ स्कैम कर रहा है। क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। आपको बेवकूफ बनाने वाला, बहुत बड़ा का नुकसान करने वाला है। कैसे नुकसान करने वाला है, इस पॉइंट पर बिंदु को बात डालेंगे। अब देखिए आप जो है ये 1 रुपया भी इसका नहीं लग रहा है, इसका 1 रुपया का भी खर्च नहीं है। एक पेपर दिया, परचेज ऑर्डर भेज दिया, आपका सारे लगने वाला है। तो सीओडी पर बुक करते हो तो आप किस तरह से बुक करते हो? एक तो देखिए आपका यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, उस पर मैं फोकस डालूंगा। पहला नंबर ये है कि आप जैसे कि आप मटेरियल को बुक करते हो तो और सामने वाला कस्टमर आप होशियार है, आपको ज्यादा नुकसान करने के चक्कर में है, तो वो बोलेगा सीओडी बुक करो लेकिन डोर डिलीवरी। देखिए डोर डिलीवरी होता है और फर्स्ट क्या होता है, गोदाम डिलीवरी होता है, डोर डिलीवरी होता है। एक होता है पे और दूसरा होता है पेड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी इफेक्ट किस तरह से लागू हो रहा। अगर आप सीओडी को मटेरियल भेज रहे हो तो एडवांस पेमेंट लेकर के ही भेजना है, कम से कम 25% या 50%। भूल करके भी ऐसा गलती मत करना कि आप बिना पेमेंट लिए आप सीओडी को मटेरियल भेज रहे हो। भाई तो क्या उनका रिजल्ट है कि देखिए आप मटेरियल आप भेज देते हो, सामने वाला क्या किस तरह से मंगाता है, किस तरह से बेवकूफ बनाता है। आप देखिए आप गोदाम डिलीवरी करते हो तो थोड़ा आपको लॉस होने वाला है, अगर डोर डिलीवरी करते हो तो ज्यादा लॉस होने वाला है। अगर पे करते हो, देखिए अगर पे करके भेजते हो, टू पे करके भेजते हो तो आपका थोड़ा लॉस होने वाला है। पेड करके भेजते हो तो 100% लॉस होने वाला है, राइट। अब कस्टमर क्या बोलता है कि मटेरियल विथ ट्रांसपोर्ट, आप ट्रांसपोर्ट के साथ हमको सीओडी भेज दो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी वो नहीं दे रहा है, पूरा आप ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हो, मटेरियल भी दे रहे हो। आप कितना गलती करने जा रहे हो, आप सोचो कि अपने लाइफ में कितना बड़ा गड्ढे में गिरने जा रहे हो। तो आपको क्या करना होगा कि या तो अगर आप देखिए विथ डोर डिलीवरी कस्टमर पूछता है तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 50% एडवांस लेना चाहिए। कितना? 50%। अगर गोदाम डिलीवरी तक मांगता है तो 25% पेमेंट लेना चाहिए मटेरियल का। अंडरस्टैंड? क्यों? सवाल आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए अगर गोदाम डिलीवरी करते हो तो गोदाम तक ही चार्ज लगेगा, अगर वो मटेरियल रिसीव नहीं करेगा तो आप रिटर्न मंगाओगे तो 25% में आपका मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन आपका कवर होने वाला है, फिर आपका मटेरियल आपके पास आ जाने वाला है। अगर आप डोर डिलीवरी करते हो, तो देखिए आपको उससे ज्यादा आपको पैसे लगने वाला है, क्योंकि आपके कंपनी से ट्रांसपोर्ट तक और ट्रांसपोर्ट से फिर उसके डोर तक ज्यादा एक्सपेंसेस लगेगा, ठीक है। तो आपको वहां पर ज्यादा आपको नुकसान होने वाला है। अब सवाल यह है कि अगर आप पेड करके देते हो तो और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, टू पे करते हो तो थोड़ा नुकसान होने वाला है, और पेड करके आप मटेरियल भेजते हो तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट को पेड कर चुके हो, उसका 1 रुपया नहीं लगने वाला है कस्टमर का। तो भूल करके भी सीओडी में अगर कभी भी किसी कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो कभी भी डोंट एक्सेप्ट। मैं हर बिजनेसमैन को बोलना चाहूँगा, मेरे को जो पेन होती है सर,
वो आप तक मैं शेयर करता हूँ। ठीक, आने वाली हर नस्ल, बिजनेस में आने वाली हर नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने लाइफ में नुकसान से कैसे बच सकते हैं। अगर कस्टमर मंगाया लेकिन आपका मटेरियल जो है एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं।